क्यों ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, क्यों ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है? अच्छा विकास दुबे का हत्या हो गया तो गलत हो गया। अरे भाई तो जो अपराधी है उसके साथ आप करिए। किसके साथ गलत कर दिए है उसके साथ मैं कह रहा हूँ भैया, कोई भी हो, अगर मैं भी अपराधी हूँ तो उसके साथ मेरे साथ किया जाए। आप है ना ब्राह्मण, आपको मार दिए योगी जी। अरे फिर वही बात कर दिए। आप शरीफ है तो नहीं कुछ कहे। विकास दुबे अपराधी था तो मार दिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि विकास अपराधी मारा गया तो उसके कहाँ उसमें है भाई? ठीक है ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मण था लग रहा है वही सोच लिए हैं आप, उसी चीज को आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की। अरे जब गुंडाई करेगा वो मरेगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वो कौन ब्राह्मण थे? मर ही रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? केवल ब्राह्मण क्यों मर रहे हैं भाई? अपराध किए हो तो उसको मतलब झेलो, मरो। अब एक आम आदमी की भी हत्या हो रही है। आम आदमी की किसी को बताइए हत्या हो रही है। आदमी हम एक नंबर के हम तो बेवकूफ। क्या करते हो तुम? हम कुछ भी कर खाली बस वो तो उसकी बात नहीं। हटो 2 रुपए कमाएगा खाली बस वही बतिया बात। अब ये बताइए कौन सा आम आदमी को दिक्कत हो रहा है? किस आदमी को जा रहा है? पूछो ना, तुम तो कमा रहे हो, तुमको खुद से कोई दिक्कत नहीं है। जो परेशान है, जिसकी झोपड़ी उजड़ जा रही है, कोई घर द्वार है, उसका पूछो ना जाके तुम, उसके बारे में पूछ रहे हो। योगी जी उजाड़ दे रहे हैं। कोई ब्राह्मण है वो निर्दोष है, फिर भी उसको फंसाने का काम करेगी सरकार। निर्दोष है बता दीजिए, उन निर्दोष के बारे में बता दीजिए। उन निर्दोष के बारे में बताइए कि हाँ वो निर्दोष है और उसको योगी जी एनकाउंटर करवा दिए। अब लेके नोट करके आए तू तो बताइए। नोट करे ना पहले के नोट कर तू कि नोट करे। हाँ जो अब निर्दोष है उसको योगी जी किए हैं भाई, जो दोषी है उसके साथ हुआ है। सभी तो ठगे हैं ब्राह्मणों को, कौन नहीं ठगा? सपा चाहे कोई भी सरकार हुई है वही ठगने वाला काम सरकार ये भी कर रही है। ब्राह्मणों को लुभाती है और कुछ नहीं, प्रत्येक दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कुछ नहीं होना जाना है। सोना दे रही है यादव लोग को, तो सोना दे रही है। अरे जो हमको मिल रहा है वही आपको मिल रहा है। हमको ऐसा थोड़ी ना योगी जी फंड दे रहे हैं। हमें का फंड देता टका? बोले उजाड़ने की बात, हमरो जब रोड बन रहा था तो हमारा भी तो टूटा ही है। अब आदमी जब चौड़ीकरण कर रहा है, थोड़ा मोड़ा नुकसान हो गया तो क्या करे? अगर आदमी 100 काम सही कर रहा है, एक आदमी मेरे लिए थोड़ा गलत हो गया तो उसको हम गलत कह दें? नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। उत्तर प्रदेश का चुनाव और माहौल बहुत तेज गर्म हो रहा है। वादे पे वादे पार्टियां कर रही हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई, महिलाएं का सुरक्षा लेकर के हमेशा मुद्दा उठा रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के बीजेपी का कहना है कि पहले की सरकारों में गुंडे माफियाओं का राज रहता था, आज के समय में एक मच्छर तक देखने को लिए नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को लेकर के देश में एक और माहौल बन गया है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं के लिए हम जो आरक्षण लेके आ रहे थे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए कहीं ना कहीं वो किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे विपक्ष का कहना है कि हम इस बिल के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को रोकने के लिए सारी षड्यंत्र और सारी अपना काम प्रक्रिया कर दिया और ये बिल वहीं पे भी रुकी हुई है। आपका देखना ये है कि देश की जनता सोचती क्या है, जनता कहना क्या चाहती है, हम सबसे पूछने वाले हैं, सबसे जानने की कोशिश करते हैं 2027 आगामी चुनाव को लेकर के और महिला आरक्षण बिल को लेकर के भी। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? विकास यादव। यादव जी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ यादव जी आ जाएंगे? एकदम योगी आदित्यनाथ। हाँ यादव जी होके? हाँ यादव होके। अरे यादव जी कहा जाता है समाजवादी पार्टी के। अरे वो कहने से क्या होता है, जो काम करेगा वो आएगा कि सब कोई आएगा? जो काम कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं ना। इस समय देखिए रोड जाके देखिए, महाराजगंज वाले रोड पे, उसके बाद से पिपराइस वाला रोड भी बन ही रहा है, बन रहा है, अभी बना नहीं हुआ है मगर बन रहा है। उसके बाद से ये कौड़िया वाला रोड देखिए, घंटा घर देखिए, तो काम हो रहा है। जो काम हो रहा है तो भैया ये तो कहते हैं लोग कि यादव का मतलब समाजवादी पार्टी। वो कहने से नहीं है भाई, हमारा जो मानना है जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। और चाहे योगी जी काम किए हैं? काहे नहीं किए हैं? कौन सा काम करते? बहुत काम किए। गुंडई देखिए एकदम खत्म है। कहाँ गुंडई का महाराज है? कहाँ क्या कह रहे भैया हो रही है? आए दिन तो हत्याएं हो रही है गोरखपुर में। गोरखपुर चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, प्रत्येक दिन जो है घटनाएं घट रही हैं। आप गोरखपुर देख लीजिए, प्रत्येक दिन आपको कोई ना कोई घटना मिल जाएगा। 1-2 दिन रुक गया तो तीसरे दिन साला जरूर कुछ ना कुछ हत्या का कहीं ना कहीं सूचना मिल जा रहा है। अच्छा क्या देखेंगे? क्या विकास? रोड बनाना ही विकास है केवल? नहीं, ये बताइए रोड बनाना ही विकास है। कहाँ हत्या हो रही है बताइए? कहाँ नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए हो रहा है। 100 में सोनिए हम बता रहे हैं 100 में से 100 तो योगी जी रोक नहीं देंगे। अब किसी को आप ही मार दीजिए तो योगी जी क्या करेंगे? पकड़ के बैठे रहेंगे या पुलिस प्रशासन क्या करेगी? कह रहे हैं कि अपराध, देखिए अपराध हर सरकार में हुई है, पर आप यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, इस जिले से हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो अपराध रुकना चाहिए। प्रशासन क्या कर रही है? प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं घटना सूचना मिलता है।
रोड बनाना ही विकास है, केवल रोड बनाना ही विकास है बस। भैया देखिए, अच्छा एक बात बताइए, पहले की खबर उठा के देख ली, पहले का न्यूज़पेपर पढ़ते थे? अरे पढ़ते हैं, क्या चाहिए तुमको पढ़ाए? अरे तो भैया हम बतावत है ना, पहले का न्यूज़पेपर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हत्याएं, चोर डकैती जो भी ये चीजें हैं सरकार में होती थी, पर आप जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इस जिले से गए हैं, आप गोरखपुर का जिला देखिए ना पहले। अच्छा, यहाँ घटनाएं नहीं घट रही हैं, घटना डेली तो हत्याएं हो रही हैं। पहले से बहुत कम हो गया। प्रशासन क्या कर रही है? आज कौन सी हुई है? हैं? आज कौन सी हुई है? अब आज के दिन क्या है भैया, 2-3 दिन पहले तो डेली सुनते बाटी, 2 दिन होता बताएंगे ना। दो कल का अरे भाई, न्यूज़पेपर मेरी आएगा बात तब सुनिए बताएंगे पहले। ना, अभी कहाँ बता पाएंगे। अरे कोई ना कोई घटनाएं तो हो ही रही अरे हैं। क्या हो रहा है वही तो हम एक चीज मैं आपको बता दूं, कहा जाता है, एक मिनट सूझे, एक चीज मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक यादव लोगों का है, अहम भूमिका होती है, ये यादव जी हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो में आज में बने हुए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी की, सुन लीजिए, बीजेपी पार्टी की खूबियों को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये हैं दुबे जी ब्राह्मण, जो कहा जाता है कि तिवारी जी, कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी में सबसे अधिक अगर किसी को देखा जाता है चढ़ बढ़कर के दमखम के साथ अगर रहता है तो वो रहते हैं ब्राह्मण समाज। लेकिन यहाँ पर आज मुझे देखने के लिए मिल रहा है उल्टा। हाँ आप बताइए। अरे ब्राह्मण समाज तो जो भी सरकारें आई हैं सभी तो ठगे हैं ब्राह्मणों को, कौन नहीं ठगा? सपा चाहे कोई भी सरकार हुई है, वही ठगने वाला काम सरकार ये भी कर रही है, ब्राह्मणों को लुभाती है और कुछ नहीं, प्रत्येक दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कुछ नहीं होना जाना है। सोना दे रही है यादव लोग को, तो सोना दे रही है। अरे जो हमको मिल रहा है वही आपको मिल रहा है, हमको ऐसा थोड़ी ना योगी जी फंड दे रहे हैं। हमें का फंड देता टका? हमें फंड नहीं दे रहा है। मैं आपको मिल रहा है वही फंड ठगने वाली बात है कि आप जो है, आप सर्व समाज की बात करते हैं, तो सर्व समाज में हम भी तो आते हैं, हमारा भी तो अच्छा होना चाहिए। क्यों ब्राह्मणों की हत्या हो रही है? क्यों ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है? अच्छा विकास दुबे का हत्या हो गया तो गलत हो गया। अरे भाई तो जो अपराधी है उसके साथ आप करिए। किसके साथ गलत कर दिए? है उसके साथ मैं कह रहा हूँ भैया, कोई भी हो, अगर मैं भी अपराधी हूँ तो उसके साथ मेरे साथ किया जाए। आप है ना ब्राह्मण, आपको मार दिए योगी जी। अरे फिर वही बात कर दिए। आप शरीफ है तो नहीं कुछ कहे। विकास दुबे अपराधी था तो मार दिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि विकास अपराधी मारा गया तो उसके साथ काम उसमें है भाई, ठीक है। ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मण था लग रहा है, वही सोच लिए हैं आप, उसी चीज को आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की। अरे जब गुंडाई करेगा वो मरेगा। योगी जी ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर दो तरफा हो रहा है, दो तरफा हो रहा है ना। कहीं कोई है तो उसको बचाने का प्रयास करेगी सरकार, कोई ब्राह्मण है वो निर्दोष है फिर भी उसको फंसाने का काम करेगी। निर्दोष है बता दीजिए, उन निर्दोष के बारे में बता दीजिए, उन निर्दोष के बारे में बताइए कि हाँ वो निर्दोष है और उसको योगी जी एनकाउंटर करवा दिए। अब लेके नोट करके आए तू तब बताई नोट करे ना, पहले के नोट कर तू कि नोट करे। हाँ जो अब निर्दोष है उसको योगी जी किए हैं भाई, जो दोषी है उसके साथ हुआ है। जो बताइए भैया, कोई नोट ये बताइए, ये निर्णय करिए सरकार के। वो तो सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे देखने में हत्याएं नहीं हो रही हैं उतनी, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा हो रहा है, थोड़ा सा नाम बता। ये नहीं कह रहा हूँ ब्राह्मणों के साथ तो छलावा किया जा रहा है, बाकी तो देख ही रहे कि देखिए रहे प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही हैं। ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों की मर ही रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मेरी बात वो कौन ब्राह्मण थे? मर ही रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? केवल ब्राह्मण क्यों मर रहे हैं भाई? अपराध किए हो तो उसको मतलब झेलो, मरो। अब हाँ, एक आम आदमी की भी हत्या हो रही है। आम आदमी की किसी को बताइए हत्या हो रही है। आदमी हम एक नंबर के, हम तो बेवकूफ। क्या करते हो तुम? हम कुछ भी खाली बस वो तो उसकी बात नहीं। हटो चलो, 2 रुपया कमाएगा, 2 रुपया कमाएगा, खाली बस वही बतिया उधर बात। आप ये बताइए कौन सा आम आदमी को दिक्कत हो रहा है? किस आदमी को जा रहा है? पूछो ना, तुम तो कमा रहे हो, तुमको खुश या कोई दिक्कत नहीं है। जो परेशान है, जिसकी झोपड़ी उजड़ जा रही है, कोई घर द्वार है, उसका पूछो ना जाके तुम, उसके बारे में पूछो तुम। योगी जी उजाड़ दे रहे हैं? नहीं हम उजाड़ रहे हैं, हम चला दट्टी। तो भाई जब चौड़ाकरण होगा, अब उसमें भैया सुनिए, देखिए एक बात बता रहे हैं। अब देखिए ये बोले उजाड़ने की बात, हमरो जब रोड बन रहा था तो हमारा भी तो टूटा ही है। मुआवजा मिला था कि नहीं भैया? वो देखिए मुआवजा नहीं मिला था। कहाँ मिला? अरे देखो घर गिरा दी है योगी जी। भैया भाई अब आदमी जब चौड़ीकरण कर रहा है, थोड़ा मोड़ा नुकसान हो गया तो क्या करे? अगर आदमी 100 काम सही कर रहा है, एक आदमी मेरे लिए थोड़ा गलत हो गया तो उसको हम गलत कह दें? बताइए कैसे गलत होगा? अगर 1000, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की, सुन लीजिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश में अगर 25, अरे सुन लीजिए सर, अगर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, अगर उस रोड से 25 करोड़ की जनसंख्या अगर जाती है, अगर 1-2 जने को अगर उससे नुकसान होता है, उसके बाद भी अगर मुआवजा देती है तो गलत कहाँ हुआ? मुआवजा ठीक है, वो दे रही है, अलग बात है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे कि
अपराध के मामले में देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन कहीं ना कोई घटनाएं हो जा रही हैं, उसके बारे में प्रशासन भी जो है कि कोई सुनने वाला नहीं है। भाई जो सरकार में बैठे हैं या तो उन्हीं का प्रशासन सुन ले, बाकी कहाँ प्रशासन सुनने वाली किसी का। कोई भी सरकार आ खाली कहने के जाएगी, लिए है, योगी और कुछ मोदी नहीं है। अखिलेश यादव मायावती सबको एक साथ बैठा दिया जाए कुर्सी पे, तो भी अपराध कोई रोक देगा? ये बता दीजिए अखिलेश जी। हमसे। वही कह रहे हो, सबको बैठा दीजिए कुर्सी पे एक साथ मुख्यमंत्री के पद पे, तो क्या लोग मिल के रोक देंगे? हमसे इनसे झगड़ा हो गया, हमारे दिल में आंख में आ गया, तो योगी जी हमको रोक देंगे? ज़्यादा ज़्यादा यही कर देंगे कि हमको उठा के जेल डलवा दें, हमारा भी एनकाउंटर करवा देंगे, यही करवा देंगे ना। मगर जो मेरा ईगो हर्ट हो गया है उसको वो नहीं रोक पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए तिवारी जी, महिला आरक्षण बिल जो आया हुआ है, ठीक है, इसको विपक्ष कह रही है कि हम इसके साथ हैं, लेकिन विपक्ष उसी पर रोक भी लगा रही है। जिस हिसाब से कल पटाखे फोड़े गए, विपक्ष के क्या लग रहा है कि ये आरक्षण के साथ है? अब विपक्ष तो भाई हल्ला कर ही रहा है। क्यों हल्ला कर रहा है? और ये अब खुद ये भी लोग हल्ला कर रहे हैं कि विपक्ष वाले जो है उसको रोक लगा रहे हैं। सरकार जो है सब मिला जुला के अपना ये बनाने के चक्कर में महिलाओं के पक्ष में भी आ जा रहे हैं, हो ना जाना कुछ नहीं है। क्यों नहीं कर दिए आप? आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको भी तो करना चाहिए, लागू करना चाहिए। भाई महिलाओं के लिए करिए, अच्छी बात है ना, महिलाएं भाई हैं, उनके लिए होना चाहिए कुछ ना कोई अच्छी चीजें हैं। अच्छा, तो इसमें लोगों को साथ देना चाहिए। अच्छा, अब विपक्ष वाले हैं भाई, वो अलग अपना तावा रोटी सेक रहे हैं, ये अलग सेक रहे हैं।